हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी एंड ऑल अबाउट योर मैरिज। सो गाइस, यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर ले, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उन्हें चूज़ कर सकते हो उस पाइल को। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑल्सो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग गाइज, अगर आप लोग खुद की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे ब्लॉसमिंग टैरो 1111 अकाउंट पे इंस्टाग्राम पर, जो मेरे इंस्टाग्राम पर भी ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल और पेड रीडिंग्स हैं वो आपके लिए खुद के लिए चाहिए तो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। देख लेते हैं गाइज किससे होगी आपकी शादी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही इनको। एक सेकंड गाइस, देख लेते हैं। Who will you marry? Oh my God! Man holding a heart and man holding a coin. Okay. So, I hope guys cards आप लोगों को दिख रहे हैं. Bottom of the deck is the deceit card. Okay. So who will you marry? Pile number 1, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये पर्सन आपको, एक तो मैं बता दूं कि बिकॉज़ यहाँ पर हार्ट भी है और कॉइन भी है, तो ये पर्सन इमोशनली और मेंटली फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं। मतलब एक पैकेज होगा इस पर्सन के पास सब कुछ का। ऐसा नहीं होगा कि कई बार ही होता है ना कि जैसे स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली बट बहुत रोमांटिक है, या लव है लेकिन पैसे नहीं है, या पैसे हैं बट टाइम नहीं है प्यार के लिए या इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। तो ये पर्सन ऐसा होगा जिससे बैलेंस करना आता होगा चीज़ें, ठीक है। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा क्योंकि आप यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपकी जो शादी की एनर्जीज होंगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो मैं बता दूंगा इस कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिख रही हैं, ठीक है। ज़रूर यहाँ पे चॉइसेस होंगे कुछ व्यूअर्स के पास, क्योंकि ये सबके लिए सेम नहीं होगा गाइस, लेकिन हाँ चॉइसेस ज़रूर होंगे आपके पास शादी के लिए। बट ये जो पर्सन होगा ना जिसको आप चूज़ करोगे, वो इमोशनली स्टेबल होगा, उसे आप चूज़ करोगे। अगर आपके पास चॉइसेस है तो आप उस पर्सन के साथ जाओगे जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप कनेक्ट हो पाओगे इमोशनली। आपको लगेगा कि ये पर्सन मतलब मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपकी जो भी एनर्जी है गाइज, आप लोग जो भी हो, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आपका, अगर आप मेल हो और फीमेल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो गाइज आप लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए ना उस फेज़ में अपनी शादी के, कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को कि आई रियली वॉन्ट दिस मैरिज, आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, एंड दे वॉन्ट मैरिज कमिटमेंट। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज आपकी बनेगी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी शादी की। मतलब बहुत लकी होगा इस फाइल नंबर 1। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था डिसीट कार्ड। तो डिसीट कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आप शुरू में इनको ना पहचानो, आपको ना लगे कि इनके साथ ऐसा कोई फ्यूचर भी है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि देखा जाएगा, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर हो सकता है ना हो, ठीक है। आपको इतना नहीं पता होगा, आप इतना इस हिसाब से नहीं देखोगे शादी के हिसाब से, लेकिन ये पर्सन आपको अचानक से प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर स्पिरिचुअल जर्नी में भी दिखते हैं मुझे। क्यों दिखते हैं गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। आप कहोगे अचानक से, नहीं, 2 + 5 = 7, और यहाँ पे भी 4 + 3 = 7 है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 7 का 2 बारी 7 आना इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में है, जो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, चाहते हैं शादी हो जाए इनकी, सेटल हो जाए, और हो नहीं पा रही क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तभी इंसान सेटल हो पाता है और आगे बढ़ पाता है, ठीक है गाइस। तो इसमें बहुत से लेसन सीखने होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ताकि आप उस पाथ पे आओ जिस पाथ पे आपको डिवाइन लाना चाहते हैं। तो कई लोगों के लिए बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ आपको लेकर जाएगा। ये जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा आपका, उस टाइम पे मुझे लग रहा है आप लोग खुद भी बहुत मेंटली स्टेबल होगे, फाइनेंशियली स्टेबल होगे, और तब आपकी शादी की जो योग है वो बनेगा उस टाइम पर। ऑल्सो गाइज, जो भी ये पर्सन है
जिनके साथ आपकी शादी होगी, एक तो ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे और यहाँ पर ये इमोशनली भी स्टेबल होंगे, ठीक है। बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, इनका हार्ट चक्रा और कम थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा अवेकन होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते होंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपसे हर चीज़, और बहुत ही ज़्यादा खुले स्वभाव के होते हैं ना कई लोग, जैसे स्पेस देना इनको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरफेयरिंग नहीं होंगे, चाहेंगे आप अपने स्पेस भी ले, अपने काम भी करें और इनको भी टाइम दें। तो ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपसे डिमांड्स करेगा, नहीं, ये आपको ये बोलेगा कि जैसा चाहो वैसे आप रह सकते हो, क्योंकि इस मैरिज में ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव करता होगा इक्वालिटी में। ये पर्सन का फंडा होगा कि हर मैरिज में इक्वल होता है हर चीज़, मेल फीमेल दोनों ही इक्वल होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप मेल हो अगर व्यूअर्स ये देख रहे हो, तो ये फीमेल बहुत ज़्यादा ये बिलीव करती होंगी कि इक्वल होना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आप मेल हो तो आप डोमिनेंट रहोगे, ऐसा नहीं है। और ना ही अगर अगर ये मेल है तो ये फीमेल को ज़रूर चाहेंगे वो काम करे, वो जितना अच्छा कर सकती हैं वो अपनी लाइफ में करें, हर तरीके से फोकस करें, सिर्फ उनके ऊपर फोकस ना करें, ओनली फोकस उनका नहीं होना चाहिए, उनका बैलेंस्ड होना चाहिए, उनके ऊपर भी, काम के ऊपर भी और घर के ऊपर भी। तो ऐसे बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा ये पर्सन कौन है, क्योंकि जब तक ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे या किसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि यही वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज बनेंगी आपकी शादी के योग के टाइम। और देख लेते हैं गाइस कौन है ये पर्सन जिनसे पाइल नंबर 1 की शादी होने वाली है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, देख लेते हैं गाइस कौन है ये पर्सन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वी हैव अ कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन गाइज, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कन्फर्मेशन है कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, जानते होंगे अपने काम को, बहुत स्किल्ड होंगे अपने काम के अंदर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देख लेते हैं दो कार्ड्स हैं गाइज, यहाँ पे है द लवर्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स गाइस, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ओके। कौन है ये पर्सन, मैं आपको इनके ज़ोडियाक बता देती हूँ पहले गाइस, क्योंकि आप लोग बोलते हो ज़ोडियाक साइंस बताने के लिए, तो बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे वही दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे स्टार साइन आया है। और गाइज यहाँ पर है लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, ऑल्सो यहाँ पे है जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लीब्रा, और जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में, ठीक है। सो ये है इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस, ओके। तो गाइज कौन है ये पर्सन देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज जो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इन्होंने अपने आप ये सारा जो एम्पायर है इनका, जो भी इनका बिजनेस है, वैसे तो ये मुझे ज़्यादातर बिजनेस की ही वाइब आ रही है कि ये कोई बिजनेस करते होंगे, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं जॉब करते हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन बिजनेस करते होंगे। और इनका जो बिजनेस होगा इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली होगी इनमें, ठीक है, इन्होंने खुद ही करा होगा ज़ीरो से स्टार्ट और इनको टॉप पे पहुँचाया होगा बिजनेस को। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्ट्रगल्स झेले होंगे इस पर्सन ने, इस पर्सन ने दुनिया को देखा होगा, बहुत समझदार होगा ये पर्सन। और गाइज वही बात आ गई कि मैंने बताया था ना, लवर्स कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ही बैलेंस्ड, एक्सप्रेसिव, दोनों चीज़ें होंगी, फाइनेंशियली स्टेबल एंड एक्सप्रेसिव। तो बहुत ही लकी हो पाइल नंबर 1 आप लोग, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत मेच्योर पर्सन है। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो सिर्फ आते हैं ना कि फ्लिंग्स कर लेते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह लेते हैं, बाद में सोचेंगे शादी का, नहीं, इन ये जब भी आपके पास आएंगे, यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखा है बॉटम ऑफ द डेक, जो कहते हैं कि गाइज जब भी ये आएंगे ना तो ये आपको मैरिज का प्रपोजल ही देंगे लाकर, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैंने कुछ लोगों के लिए कहा था यहाँ चॉइसेस ज़रूर होंगी, एक पर्सन बहुत इमोशनल होगा और एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर आप लोग उन दो चॉइसेस में से एक चूज़ करोगे फाइनली, लेकिन आप हमेशा वो चूज़ करोगे जो आपके लिए इमोशनली स्टेबल होगा, आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर 1 की वाइब ये है कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा आप लोग इमोशनली ही चूज़ करने वाले हो सकता है गाइस कि आपको शुरू में पता ही ना चले कि ये पर्सन कौन है, या पर्सन कभी आपको ऑफर करेंगे भी क्या। एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर गाइस,
और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है डिसीड कार्ड। तो मैंने कई लोगों के लिए बोला था कि शायद आपको एंड तक पता ना चले कि इनसे आपकी शादी होनी है या नहीं होनी। ठीक है, आप लोग हमेशा ये सोचो कि पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, या टाइम वेस्ट हो रहा है, या कुछ होना भी है या नहीं होना। बट गाइज ये सब कुछ स्पिरिचुअली गाइडेड है। ठीक है, जब ये चीज़ें होंगी तो आप हमेशा इसमें रहोगे कि पता नहीं क्या होना है, या ये पर्सन मेरे लिए है भी या नहीं, या कोई और है मेरे लिए। तो ये थॉट्स आपके चलते रहेंगे टिल मैरिज। लेकिन शादी आपकी इन्हीं से होनी है, बट डिवाइन टाइमिंग पे होनी है। तो शायद आपको शादी के टाइम तक भी ये लगे कि पता नहीं शादी होनी है या नहीं इनसे। तो एक थोड़ा सा डाइसी सा मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि प्यार आप इनसे बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लवर्स का भी कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है, और ये इक्वल प्यार होगा। ऐसा नहीं कि आपको इनके पीछे भागना पड़ रहा है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे आपकी शादी के टाइम जहाँ पे आपकी कुछ और दिक्कतें होंगी, इस पर्सन की कुछ और दिक्कतें होंगी, और थोड़ा सा यहाँ पर ये क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि कैसे करना है, क्या करना है। हो सकता है जब आप रेडी हो तो पर्सन कहे कि नहीं थोड़ा टाइम चाहिए अभी, और जब ये रेडी हो तो आपको लगे कि नहीं अभी थोड़ा सा रुकना है क्योंकि एक दिक्कत है, ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों की जो मैरिज होगी और मैरिज के टाइम तक आप लोग थोड़ा सा डाइसी रहोगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि डिसीट का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो ये पर्सन आपको हमेशा लगेगा कि पता नहीं ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस भी करेंगे, बट समवेयर एक ऐसी एनर्जी होगी, ये आप समझ लो कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी डेस्टाइंड एनर्जी है, ऐसी ही रहने वाली है कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अपने आप को बैलेंस रखो। आपको पेशेंस सिखाया जाएगा बेसिकली इस जर्नी में, जो आपको रखना है। आपको ये नहीं कहना कि अभी के अभी हो जाए चीज़ें, नहीं, ऐसे नहीं होंगी ये चीज़ें। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना सिखाया जाएगा इस पूरे जर्नी में। आपको सिखाया जाएगा कि जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती है वो बेस्ट होती हैं। आपको पता चलेगा शादी के बाद कि हाँ ये चीज़ें क्यों इतनी डिले हुई। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वो सब आपको शादी के बाद मिलेगा। और ये पर्सन जो भी है हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको, हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे आपसे। बट हाँ, आपको फिर भी एक फियर रहेगा कि पता नहीं ये पर्सन क्या चाहता है, ना ये मेरी लाइफ में जा रहा है ना लाइफ में आ रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी लगी रहेगी आपकी। बट डोंट वरी, है आपके फ्यूचर्स पास यही, तो शादी आपकी ज़रूर हो जाएगी इनसे। ठीक है, देख लेते हैं गाइज और क्या आता है आपकी इस मैरिज में। आगे की एनर्जीज क्या है, क्या कुछ हो सकता है इस टाइम पर। शादी के पहले पहले की एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहेंगी। मैंने बोला गाइज आप लोग इनडिसिसिवनेस में रहोगे, टू ऑफ पेंटिकल्स। और देख लो 7 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया है यहाँ पर। एक मिनट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स थे गाइस। और देख लेते हैं, फिर बताती हूँ क्या है। वी हैव 2 कार्ड्स, दिस इज 8 of wands and 3 of wands. Yes, bottom of the deck is ace of pentacles. तो गाइज हाँ, मैं यही बोल रही थी कि जो शादी से तुरंत की पहले की एनर्जी है ना, वो ये होगी कि आप बिल्कुल रेडी होगे शादी के लिए। और डिलेस फिर भी आएंगे, क्योंकि आप ये जो पर्सन है आपको ये फील होगा कि वो आपसे सच नहीं बोल रहे, चीज़ें छुपा रहे हैं, या उनके इंटेंशंस कुछ और है, जबकि वो पर्सन किसी और चीज़ में डील कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं, उनके भी और अलग प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जिनको समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे डील करना है। बट गाइज चीज़ें फाइनली सेटल डाउन होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो येस, चीज़ें प्लान होंगी, स्ट्रैटेजाइज होंगी, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, और चीज़ें प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से ही पूरी होंगी। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों मिलकर फाइनली डिसाइड करोगे कि क्या करना है, आप डिस्कस करोगे चीज़ें, और तब जाके गाइज आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी फॉर मैरिज। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो हो सकता है कभी आप रेडी हो, कभी वो रेडी ना हो, कभी आप इनको एक ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चलती रहेगी। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी जर्नी में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फाइनली आप लोग मिलते हो जब आप लोग पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अपनी जर्नी को समझ जाते हो, अपने लाइफ पर्पस को समझ जाते हो, फिर आपका यूनियन होता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत से लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, बट कई लोगों के लिए सोलमेट भी होगा। ठीक है गाइज, तो सबके लिए ट्विन फ्लेम नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये ना भी हो, तो भी एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी, लेकिन फाइनली शादी होगी गाइस। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ शादी होगी। आपके पर्सन और आप खुद बैठ कर डिसाइड करोगे कैसे करना है, क्या करना है,
और देन जब आप दोनों फाइनेंशियली एंड एवरीवेयर से स्टेबल हो जाओगे, जब आप भी स्टेबल हो गए, आप रेडी हो गए, आप मेच्योर हो गए और इस एनर्जी में आ जाओगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, तब जाकर गाइस आप लोगों की शादी हो जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके मैरिज के लिए। ये पर्सन बहुत समझदार होंगे, ये कभी भी कोई ऐसा बचकाना डिसीजन नहीं लेंगे जिससे गाइस आपको ऐसा फील हो कि आपको सफ़र करना पड़ेगा इस मैरिज में। नहीं, ये हमेशा आप दोनों के लिए सोच कर ही डिसीजन लेंगे कि आपके लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इस मैरिज से। हो सकता है इस मैरिज में कई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहे जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा सोचेंगे। डीप नोइंग, बट ओवरऑल एनर्जीज आर वेरी गुड। ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत मेच्योर हैं, हर तरीके से बैलेंस्ड है। आपको भी इसी एनर्जी में आना पड़ेगा फॉर मैरिज। देख लेते हैं गाइस। ओके, वी हैव अ कार्ड ऑब्जर्वर, यस, कीप नोइंग पॉइस्ट एंड ऑब्जर्वर, टाइम टू गो। तो गाइज बॉटम ऑफ द डेक इज़ टाइम टू गो। तो मैं बता देती हूँ, आपका जो मैरिज होगा ना गाइज, आप जो बिल्कुल ब्लेस्ड फील करोगे इस मैरिज में, ठीक है। आप बहुत सी चीज़ें समझोगे इस मैरिज में, क्योंकि ऑब्जर्वर का भी कार्ड है यहाँ पे और डीप नोइंग का भी कार्ड है। जब आप इस जर्नी को समझ जाओगे ना अच्छी तरीके से कि ठीक है, ये है मेरी जर्नी, ये है मेरा लाइफ पर्पस, क्योंकि यूनिवर्स भी यही कह रहा है, जब आपको पता चलेगा चीज़ें, डीप नोइंग, जब आपको लगेगा कि नहीं, ही इज़ द ओनली वन, वही ये पर्सन है जिनसे मेरी शादी होनी है, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ कराया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू कि हाँ, यही वो पर्सन है और आपको गिव अप नहीं करना। कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स आ सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, ठीक है गाइज। और फेदर्स भी, और हो सकता है आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आओ तो इसी पर्सन की वजह से आओ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो डीप नोइंग, आप खुद समझ आएगा। आप इतने ज़्यादा समझदार होगे एक टाइम पर आके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था जर्नी में, जो कहते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे, जब आप अपनी जर्नी को समझ जाओगे, अपने पर्पस को समझ जाओगे लाइफ की, तब जाके आपकी शादी होगी। लेकिन गाइज ये शादी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पॉइस्ट कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे इस शादी में, ठीक है। हो सकता है शादी से पहले कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन आए, थोड़े टाइम का, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा गाइज ये सेपरेशन, थोड़े टाइम का सेपरेशन आए, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ कि आप दोनों को क्या चाहिए लाइफ में। और ये जो टाइम होगा ना सेपरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये समझ आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और गाइज अगर आप लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है तो मैं बता दूं कि येस, ही इज़ द वन, एंड आपको और उनको दोनों को साथ में रियलाइज़ होगा ये, उसके बाद आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी और शादी तक जाएगी और फाइनली शादी हो जाएगी, ठीक है गाइज। फाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज, बाय गाइज। फाइल नंबर 2 देख लेते हैं, आपकी शादी किन से होगी एंड हु विल यू मैरी। देख लेते हैं आपकी मैरिज की एनर्जीज कैसी रहेंगी ओवरऑल। पहले हम ये देखते हैं। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, पेशेंस, गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट। गाइस फाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता दूं कि जब आपकी शादी होगी ना इनसे, या जो भी आपकी मैरिज की एनर्जी रहेगी, आप लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको इंट्यूशंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून एंड सिक्स चक्रा दोनों आए हुए हैं। तो गाइस हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ पे, उनकी इंट्यूशंस इतनी अच्छी हैं कि कोई बोल नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि उनको पहले से विजन आते हो कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशंस मुझे बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर। आप लोगों को सब कुछ पता है कि कौन है आपकी लाइफ में आने वाला है, या कौन किससे आपकी शादी होगी। मुझे यहाँ बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आपको नहीं पता इस बारे में, क्योंकि गाइस जो आपकी एनर्जी है ना वो मुझे साफ साफ दिख रही है कि ये जो भी आपकी शादी जिनसे होनी है, आपको पता होगा कि वो पर्सन कौन है, ठीक है। हो सकता है आप कभी कभार अपनी एनर्जीज़ को डाउट भी करो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन गाइस आप लोग देखोगे एट द एंड कि वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी हुई है। आप लोगों को बहुत सारे ड्रीम, सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स,
1111 नंबर्स, एंजल नंबर्स और क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज होगी और आप लोग ये सब करते भी होगी टू अट्रैक्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड योर सोलमेट। गाइस मुझे यहाँ से बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 7 आए हैं विच इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी कार्ड। और यहाँ पे गाइस देख लो क्या है, डोर टू स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक। मैंने आपको पहले भी बताया था डोर टू स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट वेरी स्पिरिचुअल थिंग्स। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आओगे इस जर्नी में, मैरिज की जर्नी में, जब आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं एंजल्स, क्या है डिवाइन, क्या यूनिवर्स करती है, क्या वो किस हिसाब से यूनिवर्स काम करता है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी इस जर्नी पे आके। जब आप मैरिज के लिए कोई फ्यूचर स्पाउस देख रहे होगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। आगे हम देखेंगे गाइस कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, बट हाँ बहुत से लोग हो यहाँ पे, आप लोग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पे ज़रूर हो, जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में और आप जानते हो कि आपकी शादी उन्हीं से होनी है, क्योंकि यहाँ पे 6 चक्रा है। तो गाइस 6 चक्रा तो ऑलरेडी आपको विजन्स देता है, इंट्यूशंस देता है, आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे ज़रूर एक जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत कुछ समझा है उन्होंने इस जर्नी में आने के बाद। और गाइस मैं बता दूं कि आपकी ये जो जर्नी है ना, ये आपको जो डिवाइन एंड यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है, ये बहुत बड़ी जर्नी है आपकी, ये छोटी जर्नी नहीं है। ऐसे कार्ड्स आना मतलब खुद में एक ब्लेसिंग है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून एंड 6 चक्रा साथ में आना इज़ अ विजन कार्ड, जो मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि क्या होने वाला है। पेशेंस के साथ गाइस मुझे लगता है इस जर्नी में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना सिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस कार्ड है गाइस, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा तब जाके शादी होगी। हो सकता है शादी की जो एनर्जी है आपकी जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपको पता भी होगा काम होते होते बनते बनते रुक जाएगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन आपको चाहते हैं ये सिखाना कि आपको पेशेंस कैसे रखना है। क्योंकि हो सकता है पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट लोग हो, आप चाहते हो अभी के अभी चीज़ें हो, अभी के अभी चीज़ फाइनल हो, शादी हो, डन हो। तो नहीं, इस जर्नी में आपको सिखाया जाएगा कि पेशेंस कैसे रखना है, बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए आपको पेशेंस रखना सिखाया जाएगा। और जब आप फाइनली सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पर, जब आप फाइनली बोल दोगे कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, जो यूनिवर्स करेगी वही मेरे लिए बेस्ट है, तब जाके आपकी शादी होगी इस मैरिज, इस जर्नी में, ठीक है। आप जब ये चीज़ें सोचना, ये कंट्रोल करना चीज़ों को छोड़ दोगे गाइस, तब होगी आपकी शादी। तो ये बोला जा रहा है आपसे कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सारे आप जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो, उन सब चीज़ों को सरेंडर कर दो, मैनिफेस्ट करो जितना करना है, बट हाँ चीज़ों को सरेंडर करो, किसी को चेज़ मत करो, क्योंकि चीज़ें अपने आप होंगी आपके लिए, आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और स्पिरिचुअल जर्नी में चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से ही होती है, डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं। और देख लेते हैं क्या आता है गाइस। नाइट ऑफ कप्स, एक मिनट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, जिनसे होगी आपकी शादी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग देम। ओके, वी हैव अ कार्ड हियर, द हायरोफेंट। ओके, not taking them. 7 of Pentacles. One more card, please. एक minute, guys. 4 of Cups. Okay. Bottom of the deck, 10 of Swords. गाइस मुझे ये जो आपका प्रपोजल आएगा ना, ठीक है, ये जो पर्सन आपको मिलेंगे ये फैमिली के थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिले आपको, और या फिर किसी स्पिरिचुअल जगह पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और यहाँ पे हायरोफेंट भी है। तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि गाइस यहाँ पर एक अरेंज मैरिज प्रपोजल है, ठीक है।
ओके, पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ कि कौन सी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है गाइस। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपको पता चलेगा कि मे बी ये पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है टॉरस, ठीक है, टॉरस यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। और यहाँ पर है आपका टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो या केप्रिकॉन है यहाँ पर। पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर यहाँ पे है, यस। तो गाइज यहाँ पे टॉरस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन भी है यहाँ पर। ओके गाइज, सो ये है आपके ज़ोडिएक साइंस। हाँ जी, तो जब तक यही है, हाँ मैंने बोला ना आपको बहुत पेशेंस सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स है। आपके लिए शादी का रिश्ता आएगा, फैमिली के थ्रू आएगा जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि रिश्ते देखते हैं, बात भी पक्की होती है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होगा किसी एक्स से, ठीक है, किसी रिलेशनशिप से, और उनको लगेगा कि पता नहीं अब शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा और एक लाइफ स्टक सी हो गई है। यहाँ पे एक पेनफुल एनर्जी ज़रूर है, लेकिन गाइज ये जो 10 की एनर्जी है ना, विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया था, ये रिप्लेस होगी 10 ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि इस जर्नी में आपका हार्ट ब्रेक भी होगा। लेकिन गाइज डोंट वरी, ये सब एक डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं। आपका हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन वो चीज़ें, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, डिवाइन उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकालेंगी और आपकी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आएंगी जो आप डिज़र्व करते हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए, मतलब 70% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक अरेंज मैरिज प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये फैमिली के थ्रू हो सकता है, और 30% के लिए लव मैरिज भी हो सकता है कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ वही आपकी लाइफ में वापस आए और उनसे शादी हो बाद में। क्योंकि शुरू में आपका ब्रेकअप ज़रूर हो गया, यहाँ पे सेपरेशन भी है, ब्रेकअप भी है, तो मुझे देख लेना आप अपने सिचुएशन के हिसाब से। बट आगे जाकर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो पर्सन खुद वापस आएंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, और फाइनली आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है यहाँ पर, उनके लिए मैं बता दूंगा इसकी, आप लोगों का एक तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारे रिश्ते देखोगे, फाइनलाइज पर होंगे सारी चीज़ें, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो फाइनल हो नहीं पाएंगे। बहुत से रिश्तों में भी आप देखोगे तो कुछ पसंद आएंगे, कुछ नहीं पसंद आएंगे, और जो पसंद आएंगे उनको आप नहीं पसंद आओगे, जिनको आप पसंद आएंगे उनको वो नहीं पसंद आएंगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा जिसमें आप इतने डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि आप थक जाओगे इस जर्नी में, कि पता नहीं कुछ होना भी है मेरे लिए, भगवान जी ने किसी को बनाया भी है या नहीं। बट डोंट वरी गाइज, जब आप ये सरेंडर मोड में आ जाओगे ना कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, तभी एक बहुत प्यारा लव प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और ये प्रपोजल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस देगा, आप सोच नहीं सकते। और ये सब कुछ स्पिरिचुअली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, और ये परफेक्ट टाइम पर, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी ये चीज़ें। सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट सरेंडर, जितना हो सकता है सरेंडर करें आप यूनिवर्स पर। और देख लेते हैं इन पर्सन के बारे में, कौन है ये पर्सन। Eight of Swords, Five of Wands, Seven of Wands, okay, Two of Cups, oh my god guys, बहुत सारे cards हैं, I'm not taking them. Okay, we have a card, Four of Pentacles, okay. Bottom of the deck is Knight of Wands. तो गाइज क्या होगा कि आपको, आप जो ये पर्सन जिनसे भी आपका ब्रेकअप होगा ना, अब जो ब्रेकअप और सेपरेशन में उनके लिए बता दूँ,
आप लोग अपने आप के बारे में समझ नहीं पाओगे कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ wands एंड 7 of wands। आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ है और क्यों ऐसी चीज़ें, आपकी ये जर्नी क्यों है। तो थोड़े टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहोगे। और ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में जिनसे आपकी शादी होगी, अगर ये आपके एक्स हैं, तो मैं बता दूँ गाइज़, ये थोड़े से रिजिड होंगे, थोड़े ज़िद्दी टाइप के होंगे, और ये अपने हिसाब से ही चीज़ें करना चाहेंगे, सोचेंगे कि प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से ही चीज़ें हों। लेकिन फाइनली जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपका यूनियन होगा, ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, एंड विद द 4 of Pentacles गाइज आप लोग फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है। 2 of Cups एंड 4 of Pentacles के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ही कंप्लीट हो गए हो इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के आने के बाद। और गाइज जो भी यहाँ पे सिंगल हैं, मैं बता दूँ उनको, ये जो पर्सन है ना, आप जितनी ही डिप्रेस्ड एनर्जी में हो, ये आपको इतनी अच्छी और प्लेफुल एनर्जी इनकी होगी कि आपको बिल्कुल डिप्रेशन से निकाल देंगे, एनजाइटी से निकाल देंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ऑल द टाइम। क्योंकि खुद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लीडर काइंड ऑफ एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है। और जितने भी आपकी जो बैरियर्स आप बनाओगे ना कि नहीं मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं, जब ये पर्सन आएंगे तो बैरियर्स अपने आप हटा दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ द वन जिनसे आपकी शादी होनी है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है और आप इस पर्सन को खुद मैनिफेस्ट करोगे गाइज, खुद मैनिफेस्ट करोगे। और ये सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आपको फील होगा कि आप बिल्कुल ही ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये हर तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कराएंगे। और जितनी भी अगर आपने हार्डशिप्स पहले देखी है, लेकिन विद द 2 of Cups आप सब कुछ भूल जाओगे, एंड 4 of Pentacles के साथ आप खुद खुद की चीज़ों को, और खुद से आपको लगेगा कि ये पर्सन कभी आपसे दूर ना जाए, आपकी इतनी पॉजेसिव एनर्जी रहेगी इनके लिए। तो गाइज मैं बता दूँ, अभी जितनी हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, या जितना भी आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, आपके लिए कोई नहीं बना, गाइज बहुत ही अचानक से ये पर्सन आएंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आएंगे। और आपकी लाइफ में आप ये देख रहे हो लड़की कैसे डांस कर रही है, खुश हो रही है, पीछे हॉर्स भी खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ऐसे आपकी लाइफ हो जाएगी गाइज। और मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी विद दैट पर्सन। और आपको पता चल जाएगा कि यही ये पर्सन है जिनके साथ आपको सेटल डाउन होना है, और आपकी जिनके साथ किस्मत जुड़ी हुई है और शादी है आपकी। और ये एक डिवाइनली कनेक्शन गाइडेड होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है, उन पे भरोसा करना है। ये कनेक्शन आपके लिए ज़रूर आएगा, और बहुत जल्द आ रहा है, यहाँ मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है गाइस विद इन 6 months ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो 3 months में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत फास्ट एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे। आप इनसे मिलोगे, और फाइनली आप एक जर्नी में, अगर आपकी कोई जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो ये जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, एंड फिर जाकर आपकी शादी होगी इनसे, ठीक है गाइस। सो बहुत प्यारी रहेगी ये जर्नी, अप्स एंड डाउन ज़रूर रहेंगे, बट डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, एक्शन लेना, स्टैंड लेना जानते होंगे ये, और आपको भी ऐसा बनना ये सिखाएंगे इस कनेक्शन में। ओके गाइज, अब यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, जर्नी कैसी आपकी जो मैरिज की रहेगी, क्या कुछ होगा एंड कैसा सब कुछ। ओ माय गॉड, मेंडिंग, यस। तो कुछ कनेक्शंस, फिर से 7 नंबर है यहाँ पर, रीजनरेशन, नेवर एंडिंग स्टोरी, यस। बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लाइफ। मैं अभी यही बता रही थी गाइस कि आपको ये लाइफ में जब ये पर्सन वापस आएंगे तो आपको खुद फील होगा कि एक नई लाइफ की शुरुआत हो गई है आपकी। गाइस विद द मेंडिंग कार्ड, वही मैं बता रही थी, अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप ऑलरेडी हो तो आप ये सेपरेशन फेस कर रहे होगे या करोगे आगे जाकर, और फिर आप दोनों वापस रीयूनियन में आओगे, साथ आओगे, और फिर आपकी शादी होगी। रीजनरेशन गाइस, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो आपको भुलानी पड़ेंगी, क्योंकि इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और इसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो भी लाइफ है, अगर आप लोग सिंगल हो तो जितने भी फेलियर्स आपने अभी तक फेस करे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक न्यू लाइफ की शुरुआत होगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, तो गाइज ये चीज़ें ये बोला जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि पास की चीज़ों को भूल जाना, और उसके बाद आपकी ये न्यू लाइफ रीजनरेशन के साथ नए पत्ते जैसे पेड़ों में खिलते हैं, एक सूखे पेड़ में वापस से रीजनरेट होता है और नए पत्ते खिलते हैं, वैसे
से ये रिलेशनशिप से वापस से खिलेगा आपका। एंड नेवर एंडिंग स्टोरी, तो गाइज आप इस जर्नी में इतना परेशान हो जाओगे कि आपको लगेगा कि वापस से वही स्टोरी रिपीट हो रही है, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है गाइज कि चीज़ों को रिपीट मत करें, पैटर्न्स को रिपीट ना करें, जितना हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ केयर करें, किसी को चेज़ ना करें, जैसे बार बार कॉल करना, बार बार पूछना, अपने ऊपर ध्यान दें। किसी को भी अगर आप चेज़ करते हो इस जर्नी में, या किसी के भी पीछे आप भागते हो कि नहीं मेरे लिए एक्शन लो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तो वो पर्सन उतना ही दूर आपसे भागते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपके लिए एक ऐसी एक पैटर्न क्रिएट हो जाए कि वो बार बार सेम सी जाए। ठीक है, तो लव के हिसाब से मुझे लगता है आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस्ड होना ज़रूरी है अगर आप यूनियन जल्दी चाहते हो तो। लेकिन अगर आप किसी को भी, अगर आप अपनी पर्सन को चेज़ करोगे तो यूनियन में उतनी ही देरी होगी। तो प्लीज़ सरेंडर करो, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस करो, आप मेडिटेशंस करो, ये चीज़ें करो ताकि आपकी जल्दी से यूनियन हो जाए एंड ये नेवर एंडिंग स्टोरी, ये पैटर्न ख़त्म हो और फाइनली यूनियन हो जाए। ठीक है गाइज, पाइल नंबर 2, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज।